ईरान और अमेरिका को फौरी जंगबंदी का मंसूबा मौसूल हो गया। रॉयटर्स के मुताबिक मंसूबे में आबनाए हुर्मुज़ खोलने की तजवीज शामिल। रॉयटर्स ने ज़राए के हवाले से बताया, पाकिस्तान की तरफ से जंग के खात्मे के लिए फ्रेमवर्क तजवीज किया गया, जिसका ईरान और अमेरिका के साथ तबादला किया गया है। मंसूबे में 2 मरहलों का तरीक़ाकार तजवीज किया गया। पहले फौरी जंगबंदी और बाद में एक जामे मुआहदा किया जाए। मुआहदा आज से नाफिज हो सकता है। ज़राए ने रॉयटर्स को बताया, इस मंसूबे से मुतालिक पाकिस्तानी हुकाम रात भर नायब अमरीकी सदर JD Vance, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा से राब्ते में रहे। ईरान ने आरज़ी जंगबंदी के बदले आबनाए हुर्मुज़ खोलने से इनकार कर दिया। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया, तेहरान डेडलाइन कबूल करने और फैसला करने के लिए दबाव कबूल नहीं करता। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमेरिका में तैयारी का फुकदान है। पाकिस्तान की जानिब से ईरान को फौरी जंगबंदी की तजवीज़ मिल गई है, जिसका जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, ईरान जंगबंदी के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं, जिन पर फिलहाल कोई तबसरा नहीं कर सकता। अमरीकी और इस्राएली हमले में पासदाराने इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ सैयद माजिद खादमी शहीद। तेहरान समेत ईरान के 12 शहरों में बमबारी, 34 अफराद शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी तेहरान के शहर बहारिस्तान में 2 रिहायशी मकामात पर हमला किया गया। 6 बच्चों समेत 23 अफराद शहीद हुए। कुम के रिहायशी इलाके पर हमले में 5 और बंदर लाइन पर बमबारी में 6 अफराद शहीद हुए। फजाई हमलों में तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी भी निशाना बनी, मस्जिद को नुकसान पहुंचा। इसराइल के लेबनान पर भी हमले, बैरूत और दीगर मकामात पर बमबारी में 4 साला बच्ची समेत मजीद 8 अफराद शहीद हो गए। अमरीकी और इसराइली जारियत के जवाब में ईरान ने इसराइल पर 10 मिसाइल दाग दिए। इसराइल में सायरन बज उठे। हैफा में 15 से ज्यादा मकामात को निशाना बनाया गया। 2 इसराइली हलाक, 11 जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल लगने से 5 मंजिला इमारत तबाह हो गई। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। मिसाइल के टुकड़े शहर के 3 दीगर मकामात पर भी गिरे, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। अमरीकी सदर आज रात 10 बजे फौजी क़यादत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, सदर ट्रंप ईरान जंग से मुतालिक सवालों के जवाब देंगे। सदर ट्रंप की ईरान को धमकी, सोशल मीडिया पर लिखा, मंगल ईरान में बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। आबनाए हुर्मुज़ खोल दो वरना जहन्नम जैसी जिंदगी गुजारोगे। अमरीकी सदर ने आज ईरान से मुआहदे का कवी इम्कान जाहिर कर दिया। फॉक्स न्यूज के सहाफी के मुताबिक सदर ट्रंप ने बताया, ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, जल्द मुआहदा तय पा सकता है। Iran's infrastructure is attacked, we would react in kind. These threats are simply an indication of a criminal mindset. This is nothing less than war crimes and crimes against humanity. ट्रंप की धमकी मुजरिमाना जहनियत की आकाश है। ऐसे बयानात जंगी जुराइम पर उकसाने के मुतरादिफ हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का उसी तरह जवाब दिया जाएगा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, कोई गलती न करे, जंगी जुराइम से कुछ हासिल नहीं होगा। आपकी लापरवाह हरकतें अमेरिका के हर खानदान को जहन्नुम में घसीट रही हैं। हमारा पूरा खित्ता जल जाएगा। साबिक ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने एक्स पर लिखा, अमेरिकी सदर ने मजीद जंगी जुराइम की खुली धमकी दी है। ऐसे इकदामात बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक काबिल सजा जुर्म है। ट्रंप की धमकियां जंगी जराइम और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ हैं। ईरान किसी भी जारहियत का फैसला कौन और फौरी जवाब देगा। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी का रद्द अमल। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ कहते हैं, तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर बंकर शिकन बमों से हमला ट्रंप की हमाकत से हुआ। वो ये नहीं समझते कि कंक्रीट तबाह करने से ईरानी इल्म खत्म नहीं किया जा सकता।
डोनाल्ड ट्रंप के बयान और गैर मुहज़्ज़िब जबान पर अमेरिकी सेनेटर्स बरस पड़े। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप को खतरनाक और जहनी तौर पर गैर मुतवाज़न शख्स करार दिया। एक्स पर लिखा, डोनाल्ड ट्रंप का बयान इंतहाई तशवीशनाक है। कांग्रेस फौरी इकदाम उठाते हुए इस जंग को खत्म करे। चक शूमर ने लिखा, लोग ईस्टर मना रहे हैं और ट्रंप सोशल मीडिया पर पागल की तरह बकवास कर रहे हैं। टेलर ग्रीन ने लिखा, ट्रंप पागल हो चुके हैं। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने लिखा, वो काबीना में होते तो 25वीं तरमीम लागू करने की बात करते, जिसके तहत सदर की माजूरी की सूरत में नायब सदर जिम्मेदारियां संभाल सकता है। ग्रेगरी मैक्स ने लिखा, ट्रंप ने गैर मुहज़्ज़िब और बेरब्त जबान इस्तेमाल की। सेनेटर एडवर्ड मार्की ने कहा, धमकी आमेज बयान से आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुल सकता। नायब वजीर आजम इसाक डार और जापान के वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी कम करने की फौरी जरूरत पर जोर। जापानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के तामीरी और मुस्बत किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अदालती ताउन के फरोग के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने खिताब में कहा, मफाहमती यादाश्त अदालती शोबे में ताउन की कलीद साबित होगी। हमें एक दूसरे के अदालती तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाहिए। चीफ जस्टिस आईनी अदालत तुर्की का कहना था, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को रोशन देख रहा हूँ। पाकिस्तान और तुर्की में मिसाली भाईचारा है। पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई। दोनों मुल्कों के तराने भी बजाए गए। जेल में बानी पीटीआई का मुनासिब इलाज हो रहा है, ना ही इंसाफ मिल रहा है। चीफ जस्टिस साहिबान से दरखास्त है, इंसाफ फराहम करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आज 24वीं मरतबा इंसाफ की उम्मीद ली अदालत आए, लेकिन मायूसी का सामना करना पड़ा। सलमान अकरम राजा ने कहा, मौजूदा हालात में पूरी रियासत का निजाम मफलूज हो चुका है। सलमान सफदर ने कहा, कल जमानतों की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की। 3 माह से जायद का अरसा गुजर गया, क्लाइंट से मुलाकात नहीं कराई जा रही। मोटरसाइकिल मालिक को 2000 रुपए महाना अदा करेंगे। एक्साइज की वेबसाइट पर ऐप मौजूद है। अगर बैंक अकाउंट आपके शनाख्ती कार्ड पर होगा तो ही पैसे मिलेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मोटरसाइकिल अपने नाम कराने के लिए ट्रांसफर फीस खत्म कर दी। एक्साइज के दफातर हफ्ते और इतवार को भी खुले रहेंगे। वजीर आला सिंध की जेर सदारत ताजिर रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक मुशावरत। मुराद अली शाह ने कहा, वफाक ने मार्केटें रात 8 बजे बंद करने के अहकाम दिए हैं। वफाकी हुकूमत को कहा था, स्टेक होल्डर से मुलाकात के बाद ही फैसला करेंगे। इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो बस फ्री होने के बाद आज पहला वर्किंग डे। मेट्रो बस स्टेशन पर रश, शहरियों की लाइनें लग गई। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल पंप्स पर डिजिटल फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज करने का फैसला। पेट्रोल कोटा सिस्टम के नफाज के लिए पंप्स पर मोबाइल फोन्स की फराहमी की तैयारियां मुकम्मल। शहरियों की जाती गाड़ियों के लिए पेट्रोल का मखसूस माहाना कोटा मुकर्रर किया जाएगा। हुकूमत सिंध का किरायों में इस्तेहकाम के लिए टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाइस ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सहारा दिया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स किरायों में इजाफा न करने के पाबंद होंगे। शफाफियत के लिए ऐप बेस्ड निजाम मुतारिफ कराया जा रहा है। अदायगियां आसन बैंक के जरिए होंगी। सोने की कीमत में इजाफा, चांदी की कीमत में कमी। फी तोला सोने की कीमत 1100 रुपए का इजाफे से 4,91,462 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $11 इजाफे से $4,687 का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 50 रुपए कमी के साथ 7,754। रावलाकोट में बारिश और जालाबारी। कोटली में बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। लाहौर में वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, क्वेटा समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कराची में भी आज बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 9 अप्रैल तक बरकरार रहने की तवक्को है।
और क्रिकेट का जोश, हर लम्हा पुरजोश। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल, बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीब अल हसनैन की माहिराना राय, वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। आज होंगी अदाकारा फजर शेख मेहमान, आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।